हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन साउथ एशिया के दो बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हैं। इन दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम में विवाद है। भारत और चीन के बीच एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ साफ साफ नजर आने लगी है, जिसमें कि आर्थिक विकास से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डेवलपमेंट की दौड़ में चीन भारत से आगे जरूर है, लेकिन हाल ही में रिलीज की गई एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने एयरफोर्स की ताकत से ये साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में आसमानी सुरक्षा के मामले में भारतीय वायुसेना का ही दबदबा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि चीन की वायुसेना से भारत को ऊपर रखा जाना काफी चौंकाने वाली बात है और इससे ये भी पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स में किस तरह का बदलाव हो रहा है। भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो सेना को युद्ध के मैदान में हरा पाना नामुमकिन होगा। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA ने साल 2022 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और इजराइल एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। आपको बताते चलें कि WDMMA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, यानी कि ये किसी भी देश से ताल्लुक नहीं रखती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का दबाव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये काफी निष्पक्ष रूप से काम करती है। चलिए इस रैंकिंग को देखते हैं। हाल ही में साल 2022 की जारी की गई रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को पीपल लिबरेशन आर्मी से ऊपर रखा गया है, जिसे चाइनीज एयरफोर्स के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के बारे में ये कहा गया है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की ताकत में काफी इजाफा किया गया है। अब अगर कोई WDMMA जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से भारत के बारे में कहेगी तो इस बात से हमें समझ जाना चाहिए कि साउथ एशिया में भारत की पावर कैसे मजबूत हो रही है। तो चलिए इन दोनों देशों की वायुसेना के बीच के अंतर को विस्तार से समझते हैं। अगर सेना के स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के अंडर इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड है, जिसमें वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न और सदर्न ट्रेनिंग और मेंटेनेंस आते हैं। वहीं चीन के वायुसेना के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 5 कमांड्स द्वारा संचालित की जाती है, जो कि है ईस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। अगर दोनों देशों के सैनिक की संख्या पर नजर डालें तो भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। वहीं चीन इस मामले में भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि चीन में इस समय 4 लाख सैनिक काम करते हैं। आसमानी सुरक्षा के मामले में खुद को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में भारत ने कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जिसमें से राफेल एयरक्राफ्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास करीब 1800 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये संख्या नेवी और इंडियन आर्मी के एयरक्राफ्ट को छोड़कर गिनी जाती है। लेकिन इस मामले में भी चीन से भारत आगे नहीं नजर आता है, क्योंकि उसके पास करीब 130 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हालांकि भारत संख्या में चीन से भले ही कम हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारत चीन पर भारी है, क्योंकि भारत के ज्यादातर विमान ऊंचाई वाले इलाकों में हर मौसम के दौरान उड़ने में सक्षम है और उन्हें नजदीकी एयरबेस से लगातार मदद मिल सकती है। वहीं चीनी वायुसेना के विमानों को सीमित सप्लाई और ईंधन के साथ ही उड़ना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण है तिब्बत के आसपास स्थित उसके एयरबेस के पास का खराब मौसम। हालांकि चीन ने पिछले दशक के दौरान तिब्बत में मिलिट्री एयरफील्ड्स विकसित की है, ताकि वह चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बेहतर ग्राउंड सुविधा पहुंचा सके। वहीं दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत पीछे रह गया है, क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आपको बता दें कि स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो कि गुप्त रहते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट को रडार नहीं पकड़ सकते हैं। इन फाइटर जेट की खासियत ये होती है कि ये रडार की तरंगों को सोख लेती है, जिससे कि तरंगे वापस नहीं जा सकती और इसे दुश्मन भी नजर नहीं आते हैं। इनकी बात करें तो चीन के पास 150 से भी ज्यादा स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं और वहीं भारत के पास अभी एक भी स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। चीनी वायुसेना के पास कम से कम 600 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें J-10BC, J-11B और Su-30 शामिल हैं।
इसी के साथ चीन J-20 और FC-31, J-31 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने में लगा हुआ है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल हो जाने के बाद भारत चीन के J-20, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। लंबी दूरी की मार्ग क्षमता वाली मीटियोर और MICA मिसाइल से तैनात होने के बाद राफेल विमान चीन के लिए बेहद गंभीर खतरा बन जाता है। राफेल के अलावा भारत का सुखोई 30 MKI भी हवा से जमीन पर मार करने वाला बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना 270 से ज्यादा Su-30 MKI का संचालन करती है। वहीं चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लाइट फाइटर HAL तेजस भी MiG-21 की जगह लेने के लिए तैयार हो रहा है। भारत में अभी 4 I-5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन इस्तेमाल में लाए जाते हैं और भारत इस पर लगातार काम करता आ रहा है। टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट में 1049 चीन के पास हैं, तो वहीं भारत के पास 180 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट ऊंचाई वाले अभियानों में काफी अनुभवी होते हैं, जिन्हें हम हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट मिशंस कहते हैं। LAC के पास ठिकानों की रणनीतिक स्थिति भारत को बिना किसी दिक्कत के सपोर्ट मुहैया कराने के लिए काफी बेहतर है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे AH-64E अपाचे और CH-47F चिनूक मुठभेड़ के दौरान काफी विश्वसनीय माने जाते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट विमान का आधुनिक बेड़ा ऑपरेशन के इलाकों में उपकरणों और जरूरी सामान को तेजी से ट्रांसफर करने में सक्षम है। चाइनीज एयरफोर्स ने J-20 लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसके स्टील्थ फीचर्स के लिए इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बताया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमान से बेहतर नहीं है और राफेल चौथी और 5वीं पीढ़ी के बीच का लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टर के मामले में भी चीन आगे है। जहां चाइना के पास 1350 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं भारत के पास करीब 729 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। चाइनीज एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है, जबकि इंडियन एयरफोर्स चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। चाइनीज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए लिमिटेड बेड़ों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चाइनीज एयरफोर्स के पास 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास 900 लड़ाकू विमान हैं, जो कि संख्या के मामले में चीन के मुकाबले आधे से भी कम है। चाइनीज एयरफोर्स के पास लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के बेड़े हैं और इसी के साथ उसके पास भारत की तुलना में एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि AWACS एयरक्राफ्ट और लड़ाकू ड्रोन भी ज्यादा हैं। पेपर पर मौजूद इन आंकड़ों को देखने पर चीन की एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स से मजबूत नजर आती है, लेकिन अगर ऐसा है तो IAF ने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया? WDMMA द्वारा दी जाने वाली इस ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग सिर्फ हवाई जहाजों की संख्या पर नहीं मिलती, बल्कि वायुसेना में हो रही आधुनिकता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने, बचाव करने और भविष्य में प्रोक्योरमेंट की क्षमता पर मिलती है। भारतीय वायुसेना में हो रही मॉडर्नाइजेशन साफ साफ झलकती है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को पीछे छोड़ देगी। हालांकि कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये दोनों देश पूरे विश्व में दो चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।